सबकी मंसूबा क्या होता है? सबकी मंसूबा हमें बताता है कि सीखने के अमल को कमराए जमायत में कैसे मुनज़्ज़म किया जाता है और इसमें उस्ताद एक तहरीरी तदरीसी मंसूबे के तहत बच्चों को सिखाने में मावन का किरदार अदा करता है। आइए सबकी मंसूबाबंदी की अहमियत, ज़रूरत और अज्जाए तरकीबी के बारे में माहिर तालीम को सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम असातिज़ा कराम, आज हम लेसन प्लानिंग यानी सबकी मनसूबाबंदी के बारे में थोड़ा सा आपस में शेयर करेंगे। इसके दो तीन हिस्से होंगे कि पहले मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि इसकी अहमियत और ज़रूरत क्या है, फिर इसके अज्जा या कंपोनेंट्स क्या क्या होते हैं, और फिर मैं हर एक के बारे में थोड़ा सा आपके साथ शेयर करूंगा। मुमकिन आपको इससे पहले काफ़ी मालूमात हों, लेकिन हम थोड़ा सा इसको रिकलेक्ट कर लेंगे कि इसकी क्या अहमियत है, ज़रूरत है। सबकी मनसूबाबंदी की ज़रूरत और अहमियत इस लिहाज से भी बहुत ज़्यादा है कि अगर आपने अपने सबक को प्लान नहीं किया तो आप अपने मकासद, अपने असल को अचीव करने में आपको मुश्किल पेश आएगी। आप इधर उधर चले जाएंगे, आप अपनी मंजिल से भटक अलग दूर भी हो सकते हैं। तो इसलिए इसकी बड़ी अहमियत है। जब भी आप कोई लेसन पढ़ाएँ, कोई सबक पढ़ाएँ, उसकी बाकायदा मनसूबाबंदी कर लिया करें। आप पहले से अपनी डायरी में अगर लिख लिया करें उसके मेन कंपोनेंट्स, उसके सवालात, तो ज़्यादा बेहतर है। अगर ये नहीं हो सकता किसी सूरत, कम अज़ कम अपने जहन में एक मनसूबा पूरा बनाकर क्लास में चले जाएं तो आप बेहतर नतीजे दे सकते हैं। अब मैं आप बताऊँगा इसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट होता है इसका SLOs। SLOs कहते हैं स्टूडेंट लर्निंग आउटकम। जब ये सबक बच्चा पढ़ लेगा तो उसके बाद उसकी क्या अंडरस्टैंडिंग इम्प्रूव होगी, वो एक्टिविटी बेस्ड, वो अमली तौर पर क्या कुछ कर सकेगा। तो SLOs आउटकम बेस्ड होते हैं कि पढ़ने के बाद, ये सबक पढ़ने के बाद बच्चा कैसा नज़र आएगा। SLOs के हवाले से मैं थोड़ा सा आपके साथ मिसालों से वाज़े करूँ कि SLOs मसलन अगर आप इस्लामियात में नमाज का सबक पढ़ा रहे हैं तो SLO आपके ये होंगे कि जब बच्चा ये सबक पढ़ लेगा तो वो नमाज का सबक उसको आ जाएगा, उसको नमाज की रकातें कितनी होती हैं वो आ जाएंगी, और उसको नमाज के बारे में रुकू सुजूद सारा समझ आ जाएगी। समझ के साथ साथ दूसरा इसका पहलू ये है कि वो प्रैक्टिकली नमाज पढ़ भी सके। तो ये दो चीज़ें उसको कम अज़ कम ज़रूर आप अपने SLO में रखें कि वो नमाज को जो समझ भी सके उसके और उसको पढ़ भी सके। इसी तरह अगर आप मैथ में कोई चीज़ पढ़ रहे हैं, मतलब अशकाल पढ़ रहे हैं, मुरब्बा, मुस्ततील, इसको स्क्वायर रेक्टेंगल कहते हैं, इसके बारे में वो पहचान सके उन शक्लों को, फिर उनको ड्रा कर सके, और बड़ी क्लासेस में अगर उसको रकबा निकालना हो तो रकबा निकाल सके, अहाता निकाल सके। तो ये इसके SLOs बन जाएंगे। साबका वाक़फ़ियत के हवाले से थोड़ा सा मैं ये भी आपके साथ शेयर करूं कि साबका वाक़फ़ियत की बुनियाद पर आपका जो आज का सबक होगा, जो आप पढ़ा रहे होंगे, उसके साथ एक रब्त पैदा किया जा सकता है कि ताकि उसकी बुनियाद पर उसके ऊपर उस सबक को बिल्ड अपॉन किया जाए। तो बच्चे का साबका वाक़फ़ियत का जायज़ा अगर नहीं लिया जाएगा, उस्ताद को नहीं पता होगा, तो वो तक उसका वक्त ज़ाया होगा। दूसरा, बच्चा उसको समझ नहीं सकेगा, उन कॉन्सेप्ट्स को उसको पहले से पता ही नहीं है। समई बसरी मावनात जिसको कहते हैं, ऑडियोविजुअल एड्स बड़ी ज़रूरी हैं। उस्ताद को चाहिए कि जो सबक वो पढ़ाए उसके लिए कुछ समई बसरी मावनात तय कर ले और वो मुहैया करे और उसका इंतज़ाम करे। मतलब अगर मैं कहता हूँ कि पाकिस्तान के बारे में पढ़ाया जा रहा है, माई कंट्री, तो उसको कुछ पाकिस्तान का नक्शा, पाकिस्तान के सूबों के हवाले से बच्चों जो लोग जो कल्चर जो हमारे सूबों के लोगों की है उसके बारे में इस तरह मशहूर मकामात हैं, इसकी कोई तस्वीर, मॉडल, नक्शा, ये चीज़ें उसको लेकर क्लास में जाना चाहिए ताकि समझने और समझने के इस अमल में आसानी रहे और ये मुअस्सर तौर पर वो पाकिस्तान के बारे में पढ़ा सके। तो आप कुछ सरगर्मियाँ भी करें। अगर आप साइंस पढ़ा रहे हैं, पौधे की अफजाइश के लिए क्या चीज़ें ज़रूरी है, तो दो पौधों में, 2-4 गमलों में बच्चों से कहें कि पौधे पालें, उसको पानी भी दें, एक को दें, एक को ना दें, एक को अंधेरे में रखें, एक को रोशनी में रखें, पर ऑब्ज़र्व करते जाएँ, मुशाहिदा करते जाएँ। मुशाहिदात बड़ी ज़रूरी होती हैं साइंस में, तो उस मुशाहिदात करते जाएँ और नोट करते जाएँ। तो ये सरगर्मी है। इसी तरह अगर रकबा निकालना है तो बजाय इसके कि सिर्फ हम मुस्ततील क्या तूल ज़रब अर्ज़ रकबा निकालना समझा दें, इसके साथ साथ उसको अमली तरबियत भी दें। अपने क्लासरूम को ज़ाहिर अगर मुस्ततील शक्ल का ही मोस्टली होगा, आप उसको मैयर करने की तरीका बताएं, उससे उनको पता चल जाएगा कि मैयर किस तरह किया जाता है। उसके तूल को मैयर करें, सारे बच्चे मिलकर उसके अर्ज़ को मैयर करें, उधर ही रकबा निकालें।
तो ये एक सरगर्मियाँ बड़ी ज़रूरी होती है। तो नमाज़ पढ़ा रहे हैं तो उसको बाकायदा वज़ू करने का तरीका अमली तौर पर सिखाएं, नमाज़ पढ़ने का तरीका अमली तौर पर सिखाएं। तो अमली तौर पर जो चीज़ सिखाई जाती है वो बड़ी मुअस्सर होती है, बड़ी देर पा होती है। सिर्फ थियोरेटिकल हम पढ़ा देते हैं और वो बच्चे बाद में भूल जाते हैं। आप जितना सबक आपने पढ़ाया उसका इआदा करा दें, मेन चीज़ें उन बच्चों को बता दें, जो मेन उसके पॉइंट्स होते हैं वो बच्चों को बता दें और उसको समराइज़ कर दें और उसके अहम पैगामात बता दें। अगर आपने अपना एक लेसन पढ़ाया, अच्छी तरह पढ़ाया, लेकिन उसको आखिर में उसको समराइज़ नहीं किया, उसकी तलखीस नहीं की, उसके मेन पॉइंट्स बच्चों को नहीं बताए, उसका इआदा नहीं कराया, तो आपका लेसन का 50% असर जो है वो ज़ाहिर हो जाएगा। बड़ा इंपॉर्टेंट जुज़ होता है लेसन प्लानिंग में, उसको इक्तिसाबी जायज़ा कहते हैं, कि जब आप पढ़ा चुके हैं तो आपने अपना जायज़ा लेना है, असेसमेंट करनी है, एवेल्यूएशन करनी है कि मेरे स्टूडेंट्स को, मेरे जो तलबा हैं उनको जो मैंने सबक पढ़ाया है उसमें से क्या आया क्या नहीं समझ सके। इसके लिए आपको कुछ सवालात लिख कर ले जाने पड़ेंगे पहले से, कि जब मैं ये पढ़ाऊँगा तो उसके बाद मैं बच्चों से ये सवाल करूँगा। जो लास्ट जो बड़ा इंपॉर्टेंट है वो इक्तिसाबी जायज़े के बाद आपने बच्चे को घर का काम देना है, कि बच्चा घर से काम करके आए। इसके लिए बहुत एहतियात करनी पड़ती है। बाद हम इतना ज़्यादा घर का काम दे देते हैं कि वो बच्चे पर बोझ बन जाता है, उसको और बहुत कुछ करना होता है, कई सब्जेक्ट्स को उसको करना होता है। तो एक मुनासिब बात तक उसको उसमें एंगेज करें, घर का काम ज़रूर दें और उसको फिर दूसरे दिन जब वो घर का काम करके आए तो उसको चेक ज़रूर करें। सबकी मंसूबा के अज्जाए तरकीबी, कंपोनेंट्स ऑफ लेसन प्लान, हासिलाते ताल्लुम, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स, समाई बसरी मावनात, ऑडियो विजुअल एड्स, साबका वाकफियत का जायज़ा, असेसमेंट ऑफ प्रीवियस नॉलेज, ऐलाने सबक, इंट्रोडक्शन ऑफ टॉपिक, मौजू की पेशकश, प्रेजेंटेशन और एक्टिविटीज़, आदा रिकैपिटुलेशन, इक्तिसाबी जायज़ा, असेसमेंट, घर का काम, होमवर्क, तकसीम औकात, डिवीज़न ऑफ टाइम, तारुफ या इंट्रोडक्शन 3 मिनट, पेशकश या सरगर्मियाँ, प्रेजेंटेशन और एक्टिविटीज़ 30 मिनट, आधा कंक्लूजन एंड सम अप 2 मिनट, जायज़ा असेसमेंट 5 मिनट, आवर कंट्री, हासिलाते ताल्लुम, स्टूडेंट लर्निंग आउटकम्स। बच्चे पाकिस्तान के मुतल्लिक बुनियादी मालूमात से आगाह हो जाएंगे। पाकिस्तान के चारों सूबे, उनके दारुल हुकूमत और अहम मकामात के बारे में जान जाएंगे। बच्चों में पाकिस्तान के इलाकाई ज़ुबानों और सकाफ़त की कदर करने का जज्बा पैदा होगा। चारों सूबों के अहम फसलों के बारे में वाकफियत हासिल करेंगे। इंग्लिश ज़ुबान के मज़ीद अल्फाज से मुतारफ़ हो जाएंगे। बच्चों में अंग्रेज़ी पढ़ने लिखने की सलाहियत पैदा होगी और वो ग्रामर के इस्तेमाल से वाकिफ़ होंगे। हमारे वतन के मौजू पर इंग्लिश में एक सादा पैराग्राफ लिखने के काबिल हो सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम बच्चों। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप सब? ठीक है। नाश्ता वगैरह किया आपने? यस। ठीक है। अपनी क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपसे कुछ सवाल करूँगी, ठीक है? और फिर जिसको जवाब आता होगा वो अपना पहले हाथ खड़ा करेगा और फिर जवाब देगा, ठीक है? अच्छा, आप मुझे बताएं, व्हाट इज़ द नेम ऑफ आवर कंट्री? हमारे मुल्क का क्या नाम है? आप बताएं कैफीन? पाकिस्तान। वेरी गुड, बैठ जाएं। When पाकिस्तान केम इन टू बींग, शाहिद आप बताओ, पाकिस्तान कब क़याम में आया? 14 अगस्त 1947 में। ठीक है, आप सब ने सही जवाब दिए हैं और आप सबको पता है कि हमारे मुल्क का क्या नाम है? पाकिस्तान। इसके कितने सूबे हैं? 4 सूबे। और हमारे मुल्क पाकिस्तान के बानी कौन है? कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना। और पाकिस्तान को बनाने का ख्वाब किसने देखा था? इल्लामा इकबाल ने। और हमारे मुल्क को बहुत ही कुर्बानियों और जद्दोजहद के बाद जो है वो क़याम में लाया गया। तो आज हम जो फर्दर कंटिन्यू करेंगे अपना लेक्चर, मज़ीद जो पढ़ेंगे वो है अवर कंट्री के बारे में, ठीक है?
आज का हमारा क्लास का टॉपिक क्या है, उन्होंने क्या है, अवर कंट्री। वेरी गुड। अब ये पाकिस्तान का मैप है और इसमें हम देखते हैं कि ये जो प्रोविंसेस हैं वो कहाँ लोकेट करते हैं। सूबे पंजाब, सिंध, सूबा बलोचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। अब इसी से रिलेटेड हम एक एक्टिविटी भी करेंगे। चलें आप सब वापस अपनी जगहों पे बैठ जाएं। ठीक है, अभी आपको जो है वो मैंने मैप के बारे में बताया है कि जो पाकिस्तान का मैप है उसकी पहचान होगी है सबको, और हमारे जो प्रोविंसेस हैं, सूबे हैं, वो कहाँ कहाँ लोकेट करते हैं मैप पर। ठीक है, सबको समझ आ गई है। अब हम उससे ही रिलेटेड एक एक्टिविटी करेंगे जो कि आपके ये बोर्ड पे मैंने अटैच कर दी है। ठीक है, अब मैं आपसे पूछूंगी कि कहाँ पे कौन सा सूबा लोकेट करता है इस मैप पर। ठीक है, और ये एक्टिविटी करने के लिए आप सब रेडी हो? वेरी गुड। अच्छा, सबसे पहले जो है कौन आएगा? ईमान, आप आ जाओ। कौन सा टैग है आपके पास? पंजाब। पंजाब, पंजाब कहाँ लोकेट करता है मैप पे? बिल्कुल, अटैच कर दो इसको। वेरी गुड। ये कौन सा सूबा है? पंजाब। वेरी गुड, बैठ जाओ जाके। अब नेक्स्ट कौन सा बच्चा आएगा? मोहसिन, आप आ जाओ। कौन से सूबे का टैग है ये आपके पास? सिंध। वेरी गुड। सिंध कहाँ लोकेट करता है मैप पे? वेरी गुड। ये कौन सा सूबा है? सूबा है सिंध। वेरी गुड, वापस चले जाओ। अच्छा, चलें अब हम जो है वो जाएंगे थर्ड सूबे की तरफ। थर्ड सूबे का कौन बताएगा मुझे? नायाब, आप आ जाओ। कौन से सूबे का टैग है आपके पास? बलोचिस्तान। बलोचिस्तान, और बलोचिस्तान मैप पे कहाँ लोकेट करता है? वेरी गुड। ये कौन सा सूबा है ये? बलोचिस्तान। अब तक हमने कितने सूबे कर लिए हैं? 3। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान। चलें अब लास्ट वन मुझे कौन बताएगा? रियान, आप आ जाओ। कौन से सूबे का टैग है आपके पास? खैबर पख्तूनख्वा। खैबर पख्तूनख्वा कहाँ लोकेट करते हैं? वेरी गुड। कौन से सूबे है ये? खैबर पख्तूनख्वा। तो हमारे मुल्क में कितने सूबे हैं? 4। कौन कौन से? पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। वेरी गुड, बैठ जाओ। आपको पता चल गया है हमारे लेसन का आज नाम क्या है? आवर कंट्री। क्या नाम है? नाउ ओपन योर इंग्लिश बुक्स। अपनी इंग्लिश की किताबें खोलें। पेज नंबर 24। कौन सा पेज है? पेज नंबर 24। रीडिंग से हम स्टार्ट करेंगे। मैं फर्स्ट पैराग्राफ की रीडिंग करूंगी। ठीक है, आपको मुश्किल अल्फाज के मतलब भी बताऊंगी, मीनिंग्स भी बताऊंगी, और साथ ही जो है आपको नाउन और वर्ब की पहचान भी करवाई जाएगी। ठीक है। The name of our country is Pakistan. It came into being on 14th of August 1947. It is a Muslim country. The Quaid-e-Azam Muhammad Ali Jinnah is the founder of our country. Its capital is Islamabad. It is an agricultural country. Pakistan has 4 provinces. They are Sindh, बलोचिस्तान, पंजाब एंड खैबर पख्तूनख्वा। फ़हीम, आप बुक की तरफ क्यों नहीं देख रहे? ठीक है, आप सबने सुन लिया? अब मैं आपको जो है वो मुश्किल वर्ड्स के जो है वो मीनिंग्स और नाउन और वर्ब की जो है वो पहचान कराऊंगी। ठीक है। फर्स्ट वर्ड इज कंट्री। फर्स्ट वर्ड क्या है? कंट्री। सेकेंड वन इज founder. Third one is capital. Fourth है provinces. Provinces. और लास्ट वन है came.
अब इनके हम जो है वो मायनी यानी कि जो डिफिकल्ट वर्ड्स मैंने यहाँ पे लिखे हैं उनके हम उर्दू में तर्जुमे करेंगे, ठीक है। आप सब अपनी बुक्स पर भी लिख लो पेंसिल से। कंट्री को उर्दू में कहते हैं मुल्क। क्या कहते हैं? मुल्क। फाउंडर को उर्दू में कहते हैं बानी। क्या कहते हैं? बानी। और कैपिटल को उर्दू में कहते हैं दारुल हुकूमत। क्या कहते हैं? दारुल हुकूमत। आप सब लिख रहे हो अपनी बुक्स पे मीनिंग्स? वेरी गुड। प्रोविंसेस को उर्दू में बोलते हैं सूबे। क्या बोलते हैं? सूबे। और केम को उर्दू में बोलते हैं आया। क्या बोलते हैं? अब मैं आपको बताऊंगी नाउन और वर्ब की पहचान, ठीक है। वैसे क्या आपको बताओ, मुझे नाउन के बारे में क्या पता है? आप बताओ कैफीन, नाउन किसे कहते हैं? नहीं, आप बताओ नाउन किसे कहते हैं? नाउन किसी नाम को, हाँ, किसी भी चीज़, जगह या किसी भी पर्सन यानी कि शख्स के नाम को। और जो वर्ब होता है वो किसी फेल को कहते हैं, ठीक है। बैठ जाओ। अब इनमें से कुछ वर्ड्स नाउन हैं और कुछ वर्ब, ठीक है। कंट्री नाउन है। क्या है? नाउन। फाउंडर भी नाउन है। कैपिटल नाउन है। प्रोविंसेस नाउन। एंड केम वर्ब है। क्या है? आप सबने नोट डाउन किए? वेरी गुड। तो कौन करेगा रीडिंग सबसे पहले? शर्जील आप आ जाओ। सबने पेज नंबर 24 ओपन किया हुआ है? गुड। यहाँ पे आओ। The capital of Punjab is Lahore. The land in Punjab is very fertile. नो, ये वर्ड है फर्टाइल। क्या वर्ड है? Fertile. FER फर TILE टाइल, फर्टाइल। क्या वर्ड है ये? वेरी गुड। It is thickly populated. It has 5 rivers. वेरी गुड। आप आ जाओ लीजिए। ऊंची आवाज में रीडिंग करनी है आपने, ठीक है। The province of Sindh is also very वास्ट। vast. VAST वास्ट। क्या वर्ड है ये? वास्ट। Karachi is its capital. Where वीट, wheat, rice, and cotton कॉटन, are its important and crops. मैंगोज ऑफ The mangoes of Sindh are फेमस famous थ्रू आउट। throughout the world. वेरी गुड। बैठ जाएं। लास्ट पैराग्राफ की रीडिंग कौन करेगा? आप आ जाओ मोहिब। The capital of Khyber Pakhtunkhwa is Peshawar. There are many hills and mountains in Khyber Pakhtunkhwa. These mountains are covered with trees. आप सबने और से रीडिंग सुनी? आपको कोई वर्ड मुश्किल तो नहीं लग रहा? मीनिंग्स जो आपको लिखवाए गए हैं वो आपने अपनी बुक्स पे लिखे हैं? वेरी गुड। ठीक है, अभी हमने पढ़ा कि पाकिस्तान इज़ द नेम ऑफ आवर कंट्री, फिर हमने पढ़ा कि विच इज़ द कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, ठीक है, और हमने पढ़ा कि हमारे 4 प्रोविंसेस हैं और उनके नेम्स पढ़े। अब उन जैसे पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद, उसी तरह जो हमारे 4 प्रोविंसेस हैं उनके भी आगे से 4 कैपिटल्स हैं, ठीक है, और उन 4 कैपिटल्स के 4 जो हैं वो फेमस प्लेसेस हैं, यानी कि मशहूर जगह हैं जो कि हर सूबे की एक पहचान रखती हैं अलग से, ठीक है। तो हम उसके बारे में जो है वो पढ़ेंगे और एक एक्टिविटी भी करेंगे। तो मैं सबसे पहले हमने कौन सा सूबा पढ़ा था? सूबा पंजाब, और पंजाब का कैपिटल है लाहौर। क्या कैपिटल है? लाहौर। और लाहौर में सबसे फेमस प्लेस कौन सी है?
मीनारे पाकिस्तान, बिल्कुल। सेकंड हमने पढ़ा था सूबा सिंध, सिंध का कैपिटल कराची, बिल्कुल। और कराची में फेमस प्लेस कौन सी है? टॉम्ब ऑफ कायदे आज़म, कायदे आज़म का मज़ार। थर्ड हमने पढ़ा था सूबा बलोचिस्तान, बलोचिस्तान का कैपिटल कौन सा है? कोयटा, कोयटा इज द कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान प्रोविंस। और बलोचिस्तान की फेमस प्लेस कौन सी है? ज़ियारत रेजिडेंसी। कौन सी फेमस प्लेस है? वेरी गुड। और लास्ट प्रोविंस है खैबर पख्तूनख्वा, ठीक है। तो विच इज़ द कैपिटल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा? पेशावर इज द कैपिटल ऑफ, पेशावर इज द कैपिटल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस, ठीक है। और जो है खैबर पख्तूनख्वा की जो फेमस प्लेस है वो कौन सी है? खैबर पास। अब आप सबको पता चल गया? अब हम इसी से रिलेटेड एक एक्टिविटी करेंगे, ठीक है। चलें, आप सबको जो है वो आपके टैग जो हैं वो मिल चुके हैं, ठीक है। अब हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम प्रोविंस, ठीक है, प्रोविंस के बारे में जो है वो पूछूंगी, देन उसकी कैपिटल के बारे में, और देन उसकी फेमस प्लेस के बारे में, ठीक है। तो मैं जैसे जैसे कॉल करूंगी आपने जो है यहाँ पर आना है और पूरी क्लास को बताना है। सबसे पहले हमने कौन सा सूबा पढ़ा था? सूबा पंजाब। आ जाए मोहिब। सूबा पंजाब, सूबा पंजाब का कैपिटल क्या था? बोले, ऊंचा बोले। कैपिटल क्या है सूबा पंजाब का? वेरी गुड। और फेमस प्लेस? आजो, क्या है फेमस प्लेस? क्या है फेमस प्लेस? वेरी गुड। चलें, आप वापस चले जाएं। अब हम जाते हैं नेक्स्ट प्रोविंस की तरफ। नेक्स्ट प्रोविंस क्या है हमारा? सिंध। आजो, क्या प्रोविंस है आपके पास? सिंध। अब मुझे बताएं कि सिंध का कैपिटल कौन सा है? कराची। वेरी गुड। और अब सिंध प्रोविंस की फेमस प्लेस कौन सी है? आजा शजील। वेरी गुड। सबको क्लियर है? चलो मूव कर जाएं आप लोग। अब हम चलते हैं थर्ड प्रोविंस की तरफ। थर्ड प्रोविंस हमारे पास क्या है? बलोचिस्तान। आप इधर आ जाओ। अब बताएं जी कि बलोचिस्तान का कैपिटल कौन सा है? कोयटा इज द कैपिटल ऑफ बलोचिस्तान प्रोविंस। अब बताएं कि जी फेमस प्लेस कौन सी है? ज़ियारत रेजिडेंसी। चलें, आप लोग आगे मूव हो जाएं। आगे चले जाएं आप लोग। अब हमारे पास लास्ट प्रोविंस कौन सा है? वेरी गुड। आ जाएं आप। खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। अब खैबर पख्तूनख्वा का जो है वो कैपिटल कौन सा है? आप नेक्स्ट आ जाए यहाँ पर। पेशावर इज द कैपिटल ऑफ खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंस। अब इसकी फेमस प्लेस क्या है? खैबर पास। खैबर पास इसकी क्या है? फेमस प्लेस है। तो क्लास आपको क्लियर हो गया इस एक्टिविटी से? वेरी गुड। ठीक है, हमने सूबों के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम मुझे बताएं आपके हमारी कौमी ज़ुबान यानी कि नेशनल लैंग्वेज क्या है? उर्दू। वेरी गुड। और हम इसी तरह हमारे जो 4 सूबे हैं ना उनमें भी मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं। ठीक है, तो अब आप मुझे बताएं कि सूबा पंजाब में कौन सी ज़ुबान बोली जाती है? सिंध में सिंधी, बलोचिस्तान में और खैबर पख्तूनख्वा में। वेरी गुड। और हमारे जो मेन 4 इलाकाई ज़ुबानें यानी कि बोली जाती हैं चारों सूबों में। और इन चारों ज़ुबानों के अलावा हमारे मुख्तलिफ सूबों में जो है वो और भी मुख्तलिफ ज़ुबानें बोली जाती हैं। ठीक है, जिसके बारे में हम जब रीडिंग करेंगे तो मैं आपको तब बताऊंगी। ठीक है, ठीक है। और अब हम जो है वो इलाकाई लिबास के बारे में जानेंगे कि कौन से सूबे में कौन सा लिबास पहना जाता है। ठीक है, मैं आपको एक कार्ड दिखाऊंगी जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि कौन से सूबे में कौन सा लिबास पहना जाता है। ठीक है, अब हम सबसे पहले देखेंगे सूबा पंजाब का इलाकाई लिबास।
ठीक है, ये कौन से सूबे का लिबास है? वेरी गुड, सबको नजर आ रहा है? ठीक है, नेक्स्ट हम देखेंगे सूबा सिंध। कौन से सूबे का इलाकाई लिबास है ये सूबे सिंध में जो है ये ड्रेस पहना जाता है। ठीक, अब हम देखेंगे तीसरे सूबे यानी कि सूबे बलूचिस्तान का इलाकाई लिबास। कौन से सूबे का लिबास है ये? वेरी गुड। और फोर्थ प्रोविंस यानी कि खैबर पख्तूनख्वा, ये लिबास खैबर पख्तूनख्वा में पहना जाता है। ठीक है, और भी मुख्तलिफ लिबास पहने जाते हैं, लेकिन ये मेन वहाँ के ट्रेडिशनल जो हैं वो लिबास हैं, इलाकाई लिबास हैं। जैसे कि आप मुख्तलिफ जो है अपने फंक्शंस पे स्कूल के पहनते हो ना इलाकाई लिबास प्रेजेंट करने के लिए, तो ये लिबास जो हैं वो अपने सूबे को प्रेजेंट करने के लिए यानी कि उसकी पहचान के लिए पहने जाते हैं। ठीक है, अब आप सबको पहचान हो गई है इलाकाई लिबास की? ठीक है, ज़ुबानों का भी पता चल गया है। अब हम इसी से रिलेटेड एक और एक्टिविटी करेंगे, ठीक है, जिसमें आप लोगों का जो है मैं देखूंगी कि आपको कितनी पहचान हुई है ड्रेसेस के बारे में और लैंग्वेजेस के बारे में। ठीक है, ज़ुबानों और इलाकाई लिबास के बारे में हम एक्टिविटी करेंगे। सो आर यू रेडी? गुड। अब मैं आपको कुछ जो कार्ड्स हैं ना वो डिस्ट्रीब्यूट करूँगी और उन कार्ड्स के ऊपर ना कुछ के ऊपर लिखी होंगी लैंग्वेजेस और कुछ के ऊपर पिक्चर्स बनी होंगी इलाकाई लिबास की। ठीक है, फिर मैं उन बच्चों को जो है बुलाऊंगी और फिर आप अटैच करोगे कि कौन से सूबे में कौन सी ज़ुबान बोली जाती है और कौन से सूबे का इलाकाई ड्रेस है ये। ठीक है, ठीक है, क्या हो गया क्लास? ठीक है, समझ आ गई है आपको? वेरी गुड। अब मुझे सबसे पहले बताएं कि बलूचिस्तान में कौन सी ज़ुबान बोली जाती है? बलोची। बलोची का किसके पास कार्ड आया है? आजो। बलूचिस्तान में कौन सी ज़ुबान बोली जाती है? बलोची। वेरी गुड। अब बलूचिस्तान का जो है वो कल्चरल ड्रेस यानी कि इलाकाई लिबास का किसके पास टैग आया है? आजो। वेरी गुड। तो आपको पता चल गया कि कौन से सूबे में कौन सी ज़ुबान और कौन सा इलाकाई लिबास पहना जाता है? चलें बताएं मुझे। बलूचिस्तान में बलोची बोली जाती है, पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, सिंध में सिंधी और खैबर पख्तूनख्वा में वेरी गुड। अब जो है ना हम पाकिस्तान की अहम फसलों के बारे में जो है वो जानेंगे। ठीक है, आप सबको पता है कि पाकिस्तान एक एग्रीकल्चर कंट्री है। मुख्तलिफ़ फसलें उगाई जाती हैं यहाँ पे जो कि बाहर के ममालिक में भी एक्सपोर्ट की जाती हैं, यानी कि उनको जो है वो बाहर के ममालिक में भी भिजवाया जाता है। उनमें से हम 4 अहम फसलों के बारे में जो है वो पढ़ेंगे। मैंने एक यहाँ पे बोर्ड पे एक चार्ट पे उन 4 फसलों को अटैच कर दिया है, ठीक है, पेस्ट किया है आपकी पहचान के लिए। सबसे पहले कॉटन, कपास, यानी कि पाकिस्तान में एक अहम फसल जो है वो उगाई जाती है। दूसरी मकई, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मेज़। क्या कहते हैं? मेज़। तीसरी गंदम, गंदम को इंग्लिश में कहते हैं वीट। क्या उगाई जाती है तीसरी अहम फसल? वीट। और वीट को उर्दू में क्या कहते हैं? गंदम। वेरी गुड। और फोर्थ वन यानी कि चौथी जो अहम फसल उगाई जाती है वो है राइस। क्या है? राइस। और राइस को उर्दू में बोलते हैं चावल। ये 4 अहम फसलें हैं जो कि पाकिस्तान में वाफिर मिकदार में उगाई जाती हैं। ठीक है, अब मैं 4 कार्ड जो हैं वो देने लगी हूँ बच्चों को। ठीक है, अब वही बच्चे आके जो है वो यहाँ पे बताएंगे कि कौन सा नाम जो है वो कौन सी फसल का है।
चलें, अब सबसे पहले जो है वो आप आ जाए साहिबा। कौन सा कार्ड है आपके पास? राइस। राइस को उर्दू में क्या बोलते हैं? चावल। चावल। कहाँ है ये राइस और चावल? वेरी गुड। क्या कहते हैं इन्हें? नेक्स्ट कार्ड किसके पास है? आ जाएं कैफीन। कौन सा कार्ड है आपके पास? मेज। और मेज को उर्दू में क्या कहते हैं? ठीक है, लगा दें। क्या कहते हैं इसे? वेरी गुड। तो हमने अभी क्या सीखा कि ये 4 अहम फसलें जो हैं वो पाकिस्तान में उगाई जाती हैं, और इसके अलावा और भी बहुत सारी जो फसलें हैं वो पाकिस्तान में वाफिर मिकदार में उगाई जाती हैं। कॉटन, मेज, व्हीट एंड राइस। और आपने इसके उर्दू में भी नाम सीखे, कपास, मकई, गंदम। वेरी गुड। अच्छा, तो बच्चों आज हमने जो है वो अवर कंट्री के बारे में पढ़ा था कि आवर कंट्री नेम इज़ पाकिस्तान एंड कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना वॉज द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान, राइट। देन आफ्टर दैट हमने पढ़ा कि पाकिस्तान में जो है वो 4 प्रोविंसेस हैं, जिनमें हमने पढ़ा पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान एंड खैबर पख्तूनख्वा। देन लेटर हमने क्या पढ़ा? रीजनल लैंग्वेजेस ऑफ प्रोविंसेस एंड देन कल्चरल ड्रेसेस के बारे में जो है वो हमने पहचान की, राइट। जिनमें जो है हमने पढ़ा था कि पंजाब में पंजाबी बोली जाती है, सिंध में सिंधी बोली जाती है, बलूचिस्तान में बलोची बोली जाती है एंड खैबर पख्तूनख्वा में पश्तो बोली जाती है, राइट। देन उसके बाद हमने मेजर क्रॉप्स ऑफ पाकिस्तान के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने जो है वो विजुअली जो है वो हमने एक्टिविटी में सीखा कि वो दिखती कैसी हैं। देन उसके हमने इंग्लिश और उर्दू में नेम सीखे कि मेजर क्रॉप्स कौन कौन सी हैं। कॉटन यानी कि कपास, मेज़ यानी कि मकई, राइस यानी कि चावल, और फिर हमने पढ़ा व्हीट यानी कि गंदम, ठीक है। सो एवरीवन इज क्लियर अबाउट दैट? सबको याद रहेगा? वेरी गुड। अच्छा, तो अब मैं आप सब से जो है ना कुछ क्वेश्चंस करूँगी, ठीक है। फिर जिनसे मैं सवाल का जवाब कहूँगी तो वो आपने बताना है मुझे, ताकि हम देखें कि आप लोगों ने आज कितना पढ़ा और कितना सीखा, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताएं जी कि हु इज़ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? आप बताओ। वेरी गुड। हु इज़ फाउंडर ऑफ पाकिस्तान? कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम 4 प्रोविंसेस ऑफ पाकिस्तान। कौन बताएगा मुझे? आप बताओ ईमान। ऊंचा। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा। वेरी गुड। अब मुझे बताएं विच इज़ कैपिटल ऑफ सिंध प्रोविंस? आप बताओ शायद। कराची। वेरी गुड, बैठ जाओ। अब नेक्स्ट मुझे बताएं आप फहीम, नेम ऑफ 3 मेजर क्रॉप्स। ऊंचा। नेम 3 मेजर क्रॉप्स। व्हीट। ऊंचा ऊंचा बोलें। वेरी गुड, बैठ जाएं। अब मुझे बताएं, गर्ल्स में से बताएं, अब आप मुझे बताएं कि विच इज़ द रीजनल लैंग्वेज स्पोकन इन खैबर पख्तूनख्वा? आप बताओ ना आप। पश्तो। वेरी गुड, बैठ जाएं। तो आप सब ने सही जवाब दिए, तो इसका मतलब है कि आप सबको जो है वो आज क्लियर है, सारे कॉन्सेप्ट सीखा है आपने आप, ठीक है। सबको आ गया समझ? सबको पता चल गया? वेरी गुड। आप सब ने जो है अब आपके जो चैप्टर के एंड में जो एक्टिविटी है ना, जो एक्सरसाइज करनी है, वो सब क्वेश्चंस के आंसर्स आपने अपनी नोटबुक पर कर कर आने हैं कल, ठीक है।
ठीक है, सबको समझ आ गया? वेरी गुड।